ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर सूत्र क्या होता है? एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर फॉर्मूला आता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, जैसे इसमें माइनस ए है प्लस बी है तो ज़्यादा प्लस वाला आप शुरू में लिखिएगा, बी माइनस वाले को सेकेंड टर्म है। आपको पता है एक में माइनस है एक में प्लस है, लास्ट वाला में ए बी होगा। ये हो गया। आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, प्लस वाला पहले लिखिए, सेकेंड टर्म माइनस वाले को बाद में लिखिए, यहाँ माइनस ए भी होगा। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर, इसका सूत्र क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा ए बी हो जाएगा। एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी होता है। अब आपको दिखाते हैं ये सूत्र कैसे होता है। पहले सबसे पहले हम दिखाते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी प्लस ए कैसे होता है। तो आप कॉलम मेथड से, रो मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, कॉलम मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं रो मेथड से मल्टीप्लिकेशन करके, एक्स से पहले गुना करेंगे, इससे अगला ब्रैकेट में एक्स प्लस बी से फिर इससे अगला ब्रैकेट में करेंगे एक्स प्लस बी बराबर, तो ये हो गया एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स गुना बी, बी एक्स हो गया माइनस ए गुना एक्स माइनस ए एक्स माइनस प्लस माइनस ए भी होगा, क्योंकि सिंगल माइनस है इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए बी। अब देखिए एक्स स्क्वायर इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें छूटा बी, इसमें क्या छूटा ए माइनस ए बी। आपको आ गया ना एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए माइनस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू बी माइनस ए माइनस ए बी, ये आपका प्रूफ भी हो गया। मैं दूसरा फार्मूला आपको दिखाता हूँ, दूसरा फार्मूला प्रूफ करके। एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू, इसमें देखिए प्लस है इसमें माइनस है, तो प्लस वाला को पहले लिखेंगे, निगेटिव वाला को बाद में लिखेंगे, माइनस ए बी। अब आपको दिखाते हैं कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी कैसे होता है। अब आपको कॉलम मेथड से सोल्यूशन, रो मेथड से मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं, आप कॉलम मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। तो पहले हम एक्स, इससे अगला ब्रैकेट में गुना करेंगे एक्स माइनस बी प्लस ए इंटू, फिर इससे अगला ब्रैकेट में एक्स माइनस बी, तो ये हो गया एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुना बी, एक्स हो गया प्लस ए गुना एक्स, ये एक्स हो गया माइनस एक बी, ए बी हो गया। आप देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस पॉजिटिव वाले को पहले लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बी एक्स माइनस ए बी। आप पॉजिटिव वाला पहले लिखिए, माइनस वाला को बाद लिखिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर प्लस, इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक्स आएगा, यहाँ पहले ए है यहाँ बी है माइनस ए बी, यही आपका प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी माइनस ए बी, यही आपका प्रूव हो गया। मैं तीसरा नंबर फार्मूला का प्रूव करता हूँ। एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर, इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी होता है। हम आपको दिखाते हैं कि एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी कैसे होता है। अब आपको ये रो मेथड से मल्टीप्लिकेशन करके दिखाते हैं, रो मेथड, रो मेथड ये आपको, ये सब रो मेथड है, रो एन ई एच ओ डी, रो मेथड, हिंदी में इसको पंक्ति विधि कहते हैं, पंक्ति विधि। पंक्ति विधि है, आपको दिखाते हैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले आपको एक्स पकड़िए, आप इससे भी इसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स से अगला ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, फिर इसमें ए एक्स माइनस बी, फिर एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर होगा, बी गुना एक्स बी एक्स होगा, माइनस ए गुना एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस ए बी हो जाएगा। आप एक्स स्क्वायर, इस दोनों में आप एक कॉमन क्या है, दोनों में माइनस भी मिलता है, एक्स भी मिलता है, इसलिए आप बी छूट गया प्लस ए बी। आप सीधा करके इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ये अपना प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। आपको मैं चारों फार्मूला बता दिया हूँ यहाँ पे।